और सहसा रोक नहीं सकी। कैकेयी अपने आप को अंत है एक अस्त्र जो छुपा के रखती थी रानियां, जो कभी काम में नहीं आया था। एक अंत है अस्त्र का अर्थ है कोई छोटी सी एक कटारी तेज धार वाली निकाली मयान में से कैकेयी ने ये कहकर कि भले ही कुछ हो मैं इसकी हत्या कर दूंगी, इसे अपशकुन कर दिए। और वो भागी उसका वध करने के लिए कि तेरे प्राण ले लूंगी मैं। मेरी सन्मुख तू दीप बुझा रही है, मंगल कलश पैरों से लुढ़का रही है, तेरे सारे मधुर मिष्ठान फेंक दिए हैं, ये सब तैने किया है। इतना द्वेष, इतनी ईर्षा, इतना डाह तुझ में क्यों है? रोने लगी, मैं तेरा हित चाहती हूं। वो दौड़ी के मैं तेरा वध कर दूंगी, लेकिन ठहर गई कैकेयी ये सोचकर कि तूने बचपन से मुझे पाला है, तेरी गोद में खेली हूं। हां, भोर होने दे, तुझे मैं मृत्यु दंड दूंगी। भोर में मैं अपने हाथ रक्त से रंजित नहीं करूंगी, मेरे पुत्र के शुभ प्रसंग में मैं तेरा वध नहीं करूंगी, तेरी हत्या तो नहीं करूंगी। एक काम तो मैं करूंगी अवश्य, मैं बुलाऊंगी, मृत्यु दंड दूंगी राज्याभिषेक के बाद, और तेरे अंग काट काट कर भूखे श्वानों के पास फेंकूंगी। निरामिष जो पंछी होते हैं, जो मांसाहारी पंछी होते हैं, वो आज हमारी सौद पर आएंगे तेरा मांस खाने के। अरे उल्टा तो हमारे उत्सव को बाधित करेंगे, अपशकुन करेंगे। वो दौड़ी थी, चरणों में लगा के कई को ये विनय करने आ रही है, क्षमा मांगने आ रही है, तो चलो देखे तुझे क्या कहना चाहती है। तब तक तो मंथरा में पूरी सरस्वती चैतन्य हो चुकी थी, तब तक तो मंथरा में महदेवियां जागृत हो चुकी थी, तब तक तो मंथरा में पूरा देवबल, महादेव और ब्रह्मा की शक्तियां साकार हो उठी थी। तब तक तो अकेली वो मंथरा कहां रह गई थी? मंथरा नहीं थी, वो देवताओं का मंतव्य था। वो मंथरा नहीं थी, वो देव विचार था। वो मंथरा नहीं थी, और वो सीधे संपूर्ण शक्तियां भागी, गिर पड़ी कैकेयी के चरणों में। ऐसा लगा कि मंथरा चरणों में गिरकर क्षमा मांगेगी, लेकिन वो विनय कर रही है, हाथ पकड़ लिया। मैं तेरी मां जैसी, मैं सुनकर आ रही हूं कि भोर में ही एक संदेश जाएगा मातुल कुल में, उन्हें बंदी बना लिया जाएगा। भरत को बंदी बनाने का विचार राजा के मन में आया। कद्दुई बिनते दीन दुख तुम ही कौशला दे, भरत बंदी गृह से वही लखन राम के मैं सुनकर आ रही हूं राजा दशरथ के यहाँ कुचक्र चल रहा है। मातुल कुल में हकारे जाएंगे, रथ दौड़ कर जाएगा, तेरे पुत्र भरत को बंदी बनाएंगे, कारागृह में डालेंगे। राम जैसे राजा बनेगा, लक्ष्मण उनकी सेवा में रहेंगे, तू दासी बनेगी। क्या बनती है रानी अपने आप को? ये जो तैने वस्त्र पहन रखे हैं, ये कुछ दिन के हैं, बाद में चीथड़े पहनना, माथे पे मुकुट नहीं रहेगा। दास जैसे कपोत पंख लगाते हैं, जैसे दास कबूतर का और चिड़ियों का पंख लगाते हैं, पल्लवों के गहने होंगे। आपको तो कारागृह में नहीं डाला जाएगा, लेकिन हाँ आपके अधिकार छिन जाएंगे। घबरा गई कैकेयी, मेरे अधिकार छिनेंगे, ये मुकुट छिन जाएगा मेरा। हाँ, राजवस्त्र कभी नहीं, इन महलों में रहोगी, इनके अधिकारिणी नहीं रहेंगे, आप निष्कासित कर दे जाएंगे महलों से। अब ये बोल कौन रहा है? मंथरा के देवता। अब ये देवता भी अपना काम बनाने के लिए क्या क्या करते हैं राम जाने।